तू नूरे महताब है, तुलुए आफताब है, मेरी धड़कनों का रक्स है, मेरी रूह का रबाब है। अच्छी खासी हो तुम, नहीं मतलब अच्छी भली हो भाई, अच्छी हो तो कैसे किसी को अच्छी नहीं लगी तुम? मैं तो इस जीरो की शक्ल देख के समझ गया था कि इसके साथ कोई लड़की नहीं टिकेगी रे। तैमूर भाई के सर पे डंडा मारा, उसको गाड़ी में डाला और अगवा करके ले गए। क्या? तैमूर दिन दिहाड़े अगवा हो गया है और ये आपने कहा था कि आप उसको गायब करवा दें। याद रखिएगा मामू, मुझे तैमूर वापस चाहिए। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ आए थे ना चांद नगर, जहाँ पे चोर घुस आया था। अरे हाँ, वो वाला घर जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां थे। अरे भाई, मैं तो खुद आपको फोन करने वाला था आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। उस दिन आपने हमारी बहुत मदद की थी। वो आदि मुजरिम था जिसको हमने पकड़ा, बहुत शुक्रिया आपका। पता नहीं कब से हम उसे ढूंढ रहे थे। वैसे एक बात कहूँ, आपने कभी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचा है? भाई बड़ी जरूरत है हमें ईमानदार और जांबाज लोगों की। नहीं, हमने ऐसी वैसी बात कभी नहीं सोची इंस्पेक्टर साहब। दरअसल आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं ना, इसलिए हम आपको फोन कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी राज की बात इधर उधर निकलेगी नहीं। कैसी बातें कर रही हैं मिसेस अल्तमश? नहीं मिसेस अल्तमश नहीं, मिसेस किजलबाश। जी मिस कजलबाश, वही भाई आपने हमारी इज्जत रखी है, ऊपर से आप इतने बड़े सरकारी अफसर की बेवा हैं। कैसे हो सकता है कि आपके घर की बात कहीं बाहर निकले? जी शुक्रिया। दरअसल आपको तो पता है ना कि रमज़ान में हमने कुछ बच्चों को यहाँ पे मेहमान रखा हुआ है। उन बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो इंस्पेक्टर साहब अगवा हो गया है। हमारे घर से बाहर कोई लोग उठा के ले गए उसे। अगवा हो गया है, वो भी घर के बाहर से? ठीक है मिसेस कजलबाश, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप घर में ही रहिए और जितने भी लोग हैं घर में सबसे कह दीजिए कि कोई बाहर नहीं जाएगा। जी हम सबको बता देंगे, आप बस फौरन आ जाइएगा। हम बड़े परेशान हैं। ये केस आज से ही ओपन होगा, बल्कि अभी इसी वक्त। मैं बस पहुंच रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। चल भाई, काम आ गया। क्या हुआ सर? बताता हूँ ना, बैठ तो सही गया। अच्छा चले आए बैठे। क्या होगा? हमारा तो दिल बैठना जा रहा है। अब बीबी साहब, वो कार वाले ना आपस में सारे वैसे उनकी खटपट चलती रहती है, तो ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने खुद ही आपस में कर दिया हो कुछ? भाई तुम सोचती हो ना, जो दिल में आता है बोली जा रही हो। क्या कह रही हो तुम? सरा खुदा के वास्ते भी इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उनके सामने ना ऐसी वैसी कोई बात तक कर देना। शिजा, रोहेल कहाँ है? और तानी? नहीं, तानी तो दफ्तर गई थी, हमें बता के भी गई है। अब रोहेल को फोन करके कहो कि तानी को चेक करे। हमारा दिल बैठा जा रहा है, घबराहट हो रही है, जरा परेशान है, देखो जाके। आप परेशान न हो, मैं रोहेल को कॉल करती हूँ। आप रिलैक्स करें, मैं उसको कॉल करती हूँ। देखो इंस्पेक्टर साहब आएंगे ना तो डॉक्टर साहब को कहना उसके सामने ना आए। अरे उस दिन आया था तो पता नहीं छोटी छोटी बात पकड़ रहा था। वो डॉक्टर साहब को देखेंगे तो कहेंगे कि बख्तू का इलाज हो रहा है। क्या इलाज हो रहा है? हम क्या कहेंगे कि बख्तू को हुआ क्या है? नहीं, बस डॉक्टर साहब को कहना सामने मत आए। हाँ, और अगर इंस्पेक्टर साहब ने बख्तू का पूछा ना तो कहना कि बख्तू छुट्टी पे चला गया है। हाँ, तुम जाओ जी फटाफट। क्या करें? बख्तू को तो हम खोल भी नहीं सकते, ना जाने कब भूत सवार हो जाए उस पे। ताजा हवा बहार। डॉक्टर साहब, तैमूर अगवा हो गया, आप इधर चूटे खा रहे हैं? जी मालूम है, और क्या खाए हम? तो आप परेशान नहीं है? परेशान होके क्या होगा माई? देखिए ना, हम पुलिस में हैं कि गाड़ी के ऊपर बत्ती लगाए और मोहल्ले मोहल्ले में ढूंढे उसे। ना अफवाह कुरंदगान को हम जानते हैं कि उनके साथ कोई पीआर हो कि मुज़ाकरात करें। ज्यादा झूला झूल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन बीबी साहब का पैगाम है आपके लिए। खरम का पैगाम हमारे लिए? क्या कह रही? वो उनकी पुलिस वालों से बात हुई है ना, लेकिन वो जो इंस्पेक्टर है ना, बड़ा ही खपती है। उसे तो वैसे बड़ा शौक है तफ्तीश करने का, और आम बात ना घुमाए, सीधा बात पे आए। बीबी साहब कह रही थी कि आप ना इधर उधर हो जाए। किधर को हो जाए? मतलब वो पुलिस वाले आएंगे ना तो उन्होंने आपका भी इंटरव्यू ले लेना है, फिर मामला खराब हो जाना है, तो आपने बस नजर नहीं आना। सही है? तो हम क्या करें?
सुलेमानी टोपी पहन के पर्दे के पीछे खड़े हो जाएं, क्या करें? ये ना माहौल का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है डॉक्टर साहब, आपने बस गायब हो जाना है, बिल्कुल भी नजर नहीं आना। और पुलिस वालों को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि बख्तू कमरे में बंद है। ओके अच्छा, ओके। एक बात बताएं, खानम कैसी लग रही? गायब हो जाए? कैसे गायब हो जाए भाई? अब खानम ने कहा है तो आपका हुक्म सर आंखों। और सुनाओ कहना, तुम क्यों ऐसे बैठी हो? कोई इतला आई है क्या? दिल्ला कहाँ थे वहाँ? किधर छुपे हुए थे? पूरे घर में ढूंढा है तुम्हें। मैं कहाँ छुपूंगा? चोर थोड़ी हूँ मैं, डरता थोड़ी हूँ किसी से। तुम कहाँ डरोगे किसी से? तुम तो बड़ी कामबू खान हो ना। क्या हो गया है कायनात? लड़ाई करने का दिल कर रहा है क्या? बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं न की। भाई मैं तो अपने चने भिगो रहा था, अफ्तारी का इंतजाम भी तो करना है, तो काम है। हाँ, चने भिगोए जा रहे, इफ्तारी का एहतमाम हो रहा है। तुम्हारा इत्मीनान देखकर तो साफ नजर आता है कि तैमूर को तुमने अगवा करवाया। कल तुम ही कह रहे थे ना कि तैमूर का काम तमाम कर दोगे। पहले का वो मसले जो आप साथी पतले निकाल रहे हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तैमूर को वापस बुलवाओ। जिन लोगों से अगवा करवाया है ना, उन्हें बोलो छोड़ दे। खानम ने पुलिस से बुलवाई है, तुम्हें बंद कर देंगे, जेल हो जाएगी तुम्हें। अरे कहना तुम्हारा दिमाग ठीक है? धाड़ेल थोड़ी हूँ बंदे गायब कराऊंगा। एक तो रहने का ठिकाना नहीं है, निकाहनामा मिला नहीं है, मैं यहाँ बंदे गायब कराऊंगा। और कौन है मेरे कहने पे बंदे गायब करेगा? हाँ, जब पुलिस आएगी ना तो उनको ये सारी बातें बताना, ठीक है? हाँ बोल दूंगा, डरता थोड़ी हूँ किसी से। हाँ, तुम मत डरो किसी से, तुम तो लड़ो, सबसे लड़ो, मुझसे लड़ो, जंग छेड़ो तो तुम बस। एक तो छुप छुप के रह रहा हूँ उस घर में, दूसरा इसको लगता है कि मैं बंदे गायब कराता हूँ। बंदे गायब करा सकता ना, सबसे पहले तुम्हारे भाई को गायब कराता मैं। किधर हो तुम? तुम्हें पता है सुबह से हो क्या कुछ रहा है? तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। तानी को कॉल कर रही हूँ तो उसका फोन बंद है। शिजा, मैं बाइक पे था, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी मुझे, और तानी ने अपना नंबर चेंज किया शायद, इसलिए कॉल नहीं लग रही होगी। अच्छा ये तुम बोल किस तरह रही हो? और किस तरह बोलूं? तैमूर अगवा हो गया है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे बोलने के स्टाइल को क्या हो गया शिजा? ये इम्पोर्टेंट बात है इस वक्त। तैमूर अगवा हो गया है। अच्छा, नहीं मेरा मतलब है कि कहाँ से हो गया अगवा? घर के बाहर से कुछ लोग उसको सर पे डंडे मार के उठा के ले गए। तसव्वुर ने खुद सब कुछ देखा है। खानम बहुत परेशान है, फौरन घर पहुंचो और तानी को साथ लेकर आना, उसको अकेले मत आने देना। ओके शिजा, बाय। सर मैं तो पहले ही कह रहा था इस औरत की बातों में ना आए, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। देखा, केस उसी घर से निकला ना। जितना तुमने सारी जिंदगी में सोचा है इंस्पेक्टर अयाज, उतना तो एक छींक में सोच लेता। हाय हाय, क्या खूबसूरत लाइन मिस हो गई। ये गाड़ी अगर मैं ना चला रहा होता ना, वीडियो बनाता, नेट पे डालता, वायरल हो जाती। याद रखना, ये काम गाड़ी रोकते ही करना। कौन सा काम सर? अरे यही कि मुझे याद दिलाना है कि मैंने क्या कहा था, मैं भूल जाता हूँ। ओ अच्छा। अरे सर, आपकी बातें भी भूलने वाली बातें होती है, ये तो सीधी दिल में जाके चिपकती है। हाय 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 हाय। सर वैसे सर याद है आपको? अभी मैंने कहा ना कि मैं भूल जाता हूँ। सर वो चांदनगर से एक बंदे को पकड़ा था सर, उसने क्या हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए थे। कह रहा था भाई भूत है इस घर में, और वो जो औरत मौक्कल भी रखती है अपने पास। सब याद है, वो दिन भी याद है। मुकम्मल तफ्तीश होगी, सारे राज फाश किए जाएंगे। क्या चल रहा है उस घर में, ये सब कुछ पता चल जाएगा। कहो जो भी कहना है।
लेकिन जल्दी। जल्दी क्या है, अभी अफ्तारी में 2 घंटे पड़े हैं। मतलब 2 घंटे यहीं बैठते हैं, उसके बाद अफ्तारी करेंगे, फिर निकल जाएंगे। और मुझे वैसे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी। तुम्हें पता है, मैं सुबह जब तुम्हारे दफ्तर तुमसे मिलने आया था, मुझे यकीन नहीं था तुम मुझसे मिलने आओगे। क्यों नहीं मानती? डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। हाँ, तुम किसी से नहीं डरती, बल्कि मैं तुमसे डरता हूँ। तानी, दरअसल बात ऐसी है कि गलती मेरी है। मेरे से सिचुएशन हैंडल ही नहीं हुई और तुम एकदम से आ गई। मुझे समझ में नहीं आया मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और तुम मुझसे नहीं करती। तानी, आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू 3। आई लव यू 4। आई लव यू 5। आई लव यू 6। आई लव यू। तानी, एक मिनट बात करनी है। तुम कहाँ से आ गए? मैं तुम्हारे ऑफिस गया था, लेकिन तुम गाड़ी में कहीं जा रही थी तो मैं पीछे आ गया। वो एक्चुअली खानम ने कहा था तानी को लेकर आओ, घर में एक इमरजेंसी हो गई है। अब क्या हुआ? ओ मिस्टर, क्या बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। तुम चुप करो। हाँ है? तुम बोलो क्या हुआ है? शीजा तुमसे बात करना चाह रही है। तानी, तैमूर अगवा हो गया है। उस स्टूपिड रोहेल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया अभी तक। लेकिन शीजा। खबरदार, खबरदार जो बोलने के बारे में पूछा। तुम लोग की प्रायोरिटीज का क्या सीन है यार? यहाँ बंदा अगवा हो गया, तुम लोग बोलने में फंसे हुए हो। फौरन पहुंचो। हाँ, प्रायोरिटीज हमारे बस। चलो। तानी, मैं जाओ 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 जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्लो, जाओ जाओ जाओ, हम फिर मिल लेंगे। अच्छा सही है, चलो चलो। देखिए मैडम, आपने मुझे कहा था आपके घर का मामला है और तफ्तीश में पुलिस के रिकॉर्ड में लाए बगैर कर लो, ऐसा ही कहा था ना आपने। मैंने आपकी बात मानी। देखिए, जब मैं आपकी बात मान गया हूं तो आप भी मुझे मेरे तरीके से तफ्तीश करने दें, ठीक है ना? वरना सच सामने नहीं आएगा। इंस्पेक्टर साहब, तैमूर तो घर के बाहर से अगवा हुआ है ना। हमने आपसे मदद मांगी, आपने घर में ही ढूंढना शुरू कर दिया है। देखिए, तैमूर तो घर पे नहीं है, लेकिन इस घर में ऐसा जरूर कुछ छुपा हुआ है जिसका ताल्लुक तैमूर के अगवा से है। ऐसा कैसा छुपाया हुआ है? सच, ढेर सारा सच। बस आप मुझे मेरे तरीके से तफ्तीश करने दें। अगर मैं कानून को इन्वॉल्व करूंगा तो फिर वही बात हो जाएगी ना, आपसे की हुई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा। समझ रही है ना बात को? जी जी, हम समझते हैं। हमारी तो तबीयत भी ठीक है, कोई दौरा वौरा भी नहीं पड़ा है, तो फिर कॉल क्यों नहीं देते मुझे? तू ना हर वक्त अपना ही रोना मचाता रही। घर में इतना कुछ हो रहा है, मैं तुझे कुछ और बताने आई हूँ, तू अपनी लेके शुरू हो गया है। क्या हुआ है घर में? सब ठीक है? बीबी साहब ठीक है? सख्त परेशान है बीबी साहब। क्या हुआ, क्या है बताओ ना। तैमूर को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? घर में पुलिस आई हुई है, तफ्तीशें चल रही हैं हर तरफ। मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि बस आवाज ना निकाली अब तो, समझ में आई है? वरना तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हमको क्यों पकड़ के ले जाएगी? हम तो यहाँ पे बंधे हुए हैं 2 दिन से दुम्बे की तरह। बीवी साहब ने कहा है कि कुछ पता ही नहीं लगता, बख्तू की कब तबीयत खराब हो जाती है, दौरा पड़ जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो अगर पुलिस के सामने ये सारा कुछ कर दिया तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन्हें? बता जरा मुझे। इसलिए तू यहाँ पे चुप करके बंधा रहे, बाहर ना निकली। समझ में आई है तुझे? जब तैमूर भाई आ जाएंगे वापस, थोड़े मामलात ठीक हो जाएंगे ना, तो फिर मैं तुझे बताऊंगी। तुम लोगों ने पुलिस को क्यों बुलाया है? और मेरा हाथ खोल दो, मैं अपने साफती तजर्बे से मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा अकेले, मैं बता रहा हूं। ये मेरे हाथ है, ये मेरे हाथ है बख्तू। तू भूल जा कि तू कभी रिपोर्टर भी था। तेरी ऐसी साफती क्या पता नहीं, उसकी वजह से ना सारा बेड़ा गर्क हो गया।
बस कुछ ना बोलिए, अब कोई होशियारी भी ना करी तो। आई अरे ता अरे अच्छू भाई अरे फुरकान, ये मेरे को कैसे जानता है रे? कैसे जानता है रे तू मुझे? अरे आपको कौन नहीं जानता? अरे नागिन चौरंगी की चेन तो आपके हाथ में थी ना। मैं छोटे मोटे मोबाइल चुराता था, बड़े मोबाइल चोर बताते थे कि नागिन चौरंगी आपके अंडर आता है। बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का, आज मुलाकात हो गई। शिट शिट, एक मोबाइल चोर के लिए तानी ने मुझे छोड़ दिया। यार क्या लेवल है तेरा भी। एक मिनट, ये तानी को कैसे जानता है ये? मैं तानी को कैसे जानता हूँ? वाह, क्लैपिंग। वो मंगेतर है मेरी, वो मामू की बेटी है। इसे छोड़कर भागी थी लाहौर से, यहाँ आई है। ये बताना जरूरी था? अरे हक की बात तो हक होती है रे। जय बात। लेकिन तानी मेरे लिए जान दे सकती है। मैं तानी के लिए जान ले सकता हूँ, पहले तेरी जान लूंगा फिर शोएब की। अरे फुरकान, ये क्या जान मान लेने की बातें कर रहा है रे? बात सुन रे, हम बदमाश जरूर है रे, लेकिन हम कातिल बातिल नहीं है रे। ना मुन्ना ना, आराम से दोनों लोंडों को सबक सिखाना है। एक को बांध दिया, दूसरे को कल बांध देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मुझे शोएब भी चाहिए। अबे ये शोएब कौन है भाई? अरे जहाँ तक मैं जानता हूँ वो लड़की तेरे लिए यहाँ नहीं आई थी रे। अरे तू तो उसको यहाँ मिल गया, वो आई थी शुएब के लिए। क्यों फुरकान, ठीक कह रहा हूँ ना रे? बराबर बोले आप। वो लाहौर से जो इसको छोड़ के नहीं आई थी, वो वाकई शोएब के लिए ही आई थी। अरे फुरकान क्या बोल रहा है रे? अरे तो वो लड़की फिर इसके साथ क्यों रह रही है? वो लड़की ठीक नहीं है रे। आराम से, तुम लोगों को पता नहीं है रे। मैं डर जाता हूँ रे। अगर तानी मेरे लिए जान दे सकती है तो वो शोएब के लिए क्यों भागी? और ये साला रोहेल क्या कर रहा है बीच में? रोहेल? वो अब ये रोहेल कौन है? तेरी शराफत से बता दो, तुमने तैमूर को कहाँ छुपाया है? मेरी वजह से तुमने उसको उठाया ना। तुम्हें जानती तुम मेरे बारे में ना, तुम मुझे जज करते हो, तुम चाहे जो भी सोचो मेरे बारे में, लेकिन बस तुम बता दो कि तैमूर को कौन है? बोलती चली जाती हो, देख रही हो घर में। हाँ भाई, हो गई खुसर पुसर या कोई राजो नियाज बाकी रह गए? नहीं रह गए तो कर लो, पुलिस तो फारिग है, हम तो इंतजार कर सकते हैं। नहीं सर, हम तो आपके पास ही आ रहे थे, बल्कि वहां से यहाँ तक यही बात कर रहे थे हम सर। आप ही की बात कर रहे थे सर। हाँ, मेरी तरफ ही आ रहे थे। जो करना है कर लो, इफ्तारी से पहले आज ये केस मुझे खत्म करना है। चलो चलो। बता दूं मैं पुलिस को। यहाँ हमारी बात नहीं हो रही, यहाँ बात ये हो रही है कि हमारे घर में पुलिस कैसे आई, इसका जवाब चाहिए। उकता गए हैं आप हमसे, मान लीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने छिचोरी शायरी जो नहीं की, आपके साथ मिलकर पौधों को पानी जो नहीं दिया। आप हम पे शक कर रहे हैं? नहीं, आप जाएं, फैज की नज़में सुनाएं उस छिछोरे शायर को, जाली डॉक्टर को। हम कौन होते हैं आपके? डॉक्टर साहब यहाँ पे आप ही की वजह से आए हैं। अगर आप बख्तू के साथ वो ना करते जो आपने किया, फिर डॉक्टर साहब भी ना आते ना यहाँ। हमने तो बख्तू का इस्तेमाल किया, आपने तो उस गरीब को कैद कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो हमारी बरादरी का है। आपने सिर्फ इस्तेमाल किया बेचारे को, उस बेचारे का हाल क्या किया आपने देखा है? उस पे हावी होके आप हमारा नाम चीख चीख के बुलाते रहे, सब उसकी तरफ देखते रहे कि ये बख्तू कर क्या रहा है। हैरान थे सब, हम तो इतने शर्मिंदा हो गए। अब उसको बंद ना करते तो और क्या करते, आप बताएं हमें। अच्छा अब ये बताओ कि वो नवाबों के खानदान की आखिरी औरत मिसेस किज़लिबाश, वो क्या गेम खेल रही है? कौन बताएगा?
क्या मतलब है आपका? आप खानम को ऐसे नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि तैमूर को खानम ने अगवा करवाया है? नहीं नहीं, बीबी साहब नहीं कर सकती कभी भी ऐसा। सवाल ही पैदा नहीं होता। खानम तो इतनी अच्छी है, वो क्यों अगवा करवाएंगी तैमूर को? चुप, सब खामोश। मैंने कब कहा कि खानम ने ऐसा किया है? कहा मैंने? नहीं ना। सर मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये ऐसे ही केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब के सब बहुत शातिर हैं, पुलिस पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, है ना? लेकिन एक बात याद रखना तुम लोग, इंस्पेक्टर अयाज को कोई उलझा नहीं सकता। हम आपको कहाँ उलझा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने तो यहाँ आपको बुलाया था तैमूर का पता लगवाने के लिए, उल्टा आपने हमें कतार में खड़ा कर दिया और खानम की तफ्तीश कर रहे हैं हमसे। ओह हाउ मासूम। अरे वो जो तुम्हारी खानम है ना, वो कुछ गेम कर रही है इस घर में, ये तुम लोग भी नहीं जानते। और तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बचकर यहाँ से निकल जाओगे? ऐसे कैसे निकल जाएंगे सर? इन सब के शनाख्ती कार्ड ना मैंने अपने पास रखे हुए, जहां भी जाएंगे उठा लिए जाएंगे। बीच में बोला, मैंने कहा था बोलने को, नहीं ना? अरे भाई क्या है? केस तैमूर का है, आप खानम के पीछे पड़ गए? ओह हाउ इंटेलिजेंट। लेकिन मुझे सिखाने की कोशिश कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कम से कम तुम में से तो कोई नहीं। वैसे भी इस घर में ना खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी समझते? और जिस देगची में खिचड़ी बन रही है उसका ढक्कन हम ही उठाएंगे। सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। ये खिचड़ी, बिरयानी, पुलाव, इनका जिक्र ना करें इस वक्त। सुन के मुझे भूख लगने लगती है। रोजा है ना, रोजा है, रोजा है। हाउ हंग्री। हाँ भाई तू बता। साहब मैं तो सफा गरीब आदमी हूँ, मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं है। अरे इफ्तारी का पूछ रहा हूँ, क्या इंतजाम किया है? इफ्तार का वो चने भिगोए थे, वो रख के आया था। बाकी स्नैक्स में पकोड़े, सैंडविच वगैरह यही है। ठीक है बेटा, तुम इफ्तारी का सीन रेडी करो, तुम्हारी तफ्तीश इफ्तारी के बाद होगी। चलो। अब पुलिस साहब मैं भी जाऊं उसके साथ? वो मैंने इफ्तारी बनानी होती है ना, मिलजुल के करते हैं सारा कुछ। हाँ जाओ। अच्छा। हाँ लेकिन एक मिनट, वो एक और कैरेक्टर है ना इस घर में, वो सहाफी नुमा नौकर टाइप, क्या नाम है उसका? बख्तू। बख्तू। वो कहाँ है? जी वो ईद आने वाली है ना, तो वो अपने गांव गए, कार गए अपने। ईद पे तो जाते हैं ना लोग। ओह गांव चला गया है, नोट करो, गांव चला गया है। और कौन कौन है इस घर में? कोई नहीं, बस हम सब हैं। और हम सब में से सिर्फ तैमूर गायब है और बख्तू छुट्टी पे गया है। हाउ स्मार्ट। बख्तू मुझे यहाँ चाहिए, वो काफी मशकूक सा कैरेक्टर है, उसे अभी बुलाओ। और तुम लोग याद रखना, सब पर मेरी नजरें हैं, सब पर। कोई यहां से भागा या भागने की कोशिश की तो सबके शनाख्ती कार्ड कहां है? मेरे पास। पुलिस के पास। अरे क्या फुरकान, इसको उठाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ रे। अभी तो 2 बंदे और हैं रे जिनको उठाना है। कैसा केस लेके आया रे फुरकान तू? मुझको क्या पता था यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है। एक एक को उठाना पड़ेगा फिजाई भाई, किसी को नहीं छोड़ना। अबे तेरे बाप के नौकर है क्या रे? अबे रोजे में बंदों को उठाते फिरे। मैं तो कहता हूँ सब छोड़ो,
उस लड़की को उठाओ रे, वो लड़की ठीक नहीं है रे। राजू भाई, उस लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो अब मेरा इंतकाम देखेगी। उसने मुझे पागल बनाया है। ना रो मेरे बच्चे रे, ना रो, तेरे को तो सिर्फ पागल बनाया रे। अरे इसको देख रे, कैसा चुसनी जैसा मुंह हो गया। अरे इसको तो मंगनी करके छोड़ दिया रे। इसको उसके लिए छोड़ा और इसको रोहित के लिए छोड़ दिया। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? बस बस फुरकान भाई, बस चुप हो जाओ। इससे आगे मत बोलना, मेरा ना दिल फट जाएगा। अरे तेरा तो सिर्फ दिल फट रहा है। अरे तेरी स्टोरी सुन सुन के हमारा दिमाग फट गया रे। गॉड, एक ये काशिफ कमीना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। देखो भाई, तुम ना मुझे माफ कर दो। तुम जानो तानी जाने मेरे सारे मामले से क्या लेना देना है। तुम मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए। ये जो आग लगी है ना, इसमें पेट्रोल तुमने डाला है। तुमने ही उससे भर के लाया था घर छोड़ने के लिए। लेकिन बता देना उसको, तैमूर चुगताई को तो मैंने पकड़ लिया है और अब मैं दूसरे को पकड़ने जा रहा हूँ। बता देना उसको कि अब काशिफ चौधरी रुकने वाला नहीं है। हाँ। हेलो हेलो, गॉड, तानी अल्लाह पूछेगा तुमसे, किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। कुछ बताएगा भी रे या ऐसे ही बेहोश हो जाएगा? हेलो। हेलो शुएब। हाँ नादिया, क्या हाल है? क्या हाल है? बिल्कुल बेहतरीन, टिप टॉप, A1। बड़ी अच्छी बात है यार। शट अप। तुम्हें पता है तानी के मंगेतर काशिफ ने तैमूर चुगताई को उठवा लिया है। कौन तैमूर चुगताई? वही जिसे तानी पसंद करती है और जिसके लिए अब तुम्हें घास नहीं डाल रही। पहली बात ये कि तानी मुझे पसंद करती है। दूसरी बात ये कि हम आज मिले भी थे। और तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि उस लड़के का नाम रोहेल है, तैमूर चुगताई नहीं। और उसको किसी ने नहीं उठाया। तानी अभी भी उसी के साथ तो गई है। मैं कह रही हूँ उसका नाम तैमूर चुगताई है। तानी ने इंट्रोडक्शन कराया था, हमारा मुलाकात हुई थी मेरी उससे। मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूँ कि उस लड़के का नाम रोहेल है और अभी अभी तानी उसी के साथ गई है। ओ यार, ये क्या कंफ्यूजन है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? रोहेल कहाँ से आ गया? कौन है ये रोहेल? वो तो पहले दिन से ही है। मेरी इसी के साथ तो लड़ाई हुई थी। हैं? तो तानी ने मुझे ये क्यों कहा था कि वो तैमूर चुगताई से मोहब्बत करती है और उसके लिए अपनी जान देना चाहती है? क्या हो रहा है? मैं तानी से मिलती हूँ, तानी ही बताएगी कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके बाय। आवे लड़की, तुम कहाँ से हो? लाहौर से। लाहौर से। और तुम? मैं मैं तो सखर से आई हूँ। यहाँ पढ़ने आई थी, यहीं पे नौकरी करने लगी। नौकरी खत्म हो गई तो सोचा नई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। फिर अखबार में चांदनगर का इश्तिहार देख लिया तो यहीं आ गई। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने तैमूर को अगवा नहीं किया सर। How sad. हाँ। और तुम बताओ, तुम इंचार्ज हो यहाँ की? जी नहीं। नहीं। और तुम कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं 1 मिनट मजीद यहाँ नहीं रुकूंगी। सुना आपने? ये कोई तरीका नहीं। सर को तरीका मत बताओ, तुम जानती नहीं सर कौन है। होंगे जो भी, मुझे क्या? मैं भी कोई मुजरिम नहीं हूं जो यहाँ पे खड़ी रहूंगी। सुना आपने मिस्टर इंस्पेक्टर? अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी गई आपको तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे लॉयर से बात कीजिएगा। हाउ स्वीट। लड़की सुनो, सुनो लड़की। हम भी जाएं? सर छुट्टी? अच्छा छुट्टी हो गई। ओह, क्या एटीट्यूड था, मजा आया। तो आप हमारा कहना नहीं मानेंगे? नहीं, हम डॉक्टर साहब को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। अगर हमने उनको जाने के लिए कह दिया तो सब समझेंगे बख्तू के साथ मिलकर हम कोई खेल खेल रहे हैं। हमारी पहले ही इतनी बेइज्जती हो गई है, अब बस और नहीं बर्दाश्त कर सकते हम, बहुत हो गया। यानी कि मसला बख्तू का नहीं, खनम का है। बीमार बख्तू नहीं, खानम है। अच्छा, तो ये है वो शख्स जिसने जिंदगी में खानम को इतनी टेंशन दी कि मरने के बाद भी वो शिकवे कर रही। घमंडी, शक्की, अनापरस्त, कठोर मर्द होगा जरूर। फिक्र न करें खानम, हम हैं ये था। इतनी जल्दी में क्यों हो माही? बैठो ना यहाँ पे, थोड़ा बताओ तो सही, हो क्या रहा है इस घर में? तैमूर भाई मिल गए, पुलिस है गई, क्या कर रही है? बीबी साहब कैसी हैं? इस घर में हो क्या रहा है, थोड़ा बताओ ना। ना तैमूर भाई मिल है और ना ही पुलिस गई है यहाँ से। वो जो पुलिसिया है ना, उसने तो उस जगह को पुलिस चौकी बना लिया है। दिन से आके बैठा हुआ यहाँ पे, अफ्तारी भी कर ली है, लेकिन यहाँ से जा ही नहीं रहा। उसने तो हम सारों पे शक करना शुरू कर दिया है। कहता है चांदनगर में रहने वाले सारे मशकूक हैं। तुम्हें यही तो मैं कह रहा हूं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है ना, मगर मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे बांध दिया है, बख्तू की आवाज को बंद कर दिया है। मगर कोई बात नहीं, सच जो होता है ना वो सच होता है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, ठीक है ना? तू अपनी जुबान को ताला लगा और आहिस्ता आवाज में बात कर। पुलिसिया ने तेरा भी कहा है कि तुझे भी उसके सामने हाजिर कर दे। अब उसे हम क्या बताएंगे तुझे क्यों नहीं हाजिर कर सकते? तू अगर जाएगा उन लोगों के सामने और दौरा पड़ गया तुझे, तो फिर हम क्या करेंगे? तेरी वजह से ना वो डॉक्टर साहब भी छोप रहे हैं। डॉक्टर साहब को क्या हुआ है? उनको भी दौरा पड़ा है क्या? हम क्या बताएं पुलिस को डॉक्टर साहब के बारे में? हैं? अगर डॉक्टर के बारे में बताएंगे तो फिर मरीज के बारे में बताना पड़ेगा, हैं? और मरीज भी ऐसा कि किसी भी वक्त उसका दिमाग फिर जाता है। अच्छा बस तू ना यहाँ पे चुप करके बैठा रहे, ठीक है? बीबी साहब जो फैसला करेंगी वो मैं आके बता दूंगी तुझे, ठीक है? माही
भाई वाह वाह। भाई दही बड़े का ना जवाब नहीं। रमजानों में ना दही बड़े तो कमाल है, कमाल भाई वाह। समोसा का भी आड़ा टेस्ट था और जलेबी भी कमाल, और ये चाट, हाय 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 हाय, मजा आ गया कसम से। भाई सर के बारे में मैं आपको बताता चलूं, सर अगर किसी केस के पीछे पड़ जाते हैं ना तो इतने आला और कमाल ऑफिसर है, सच को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। हाँ, पाताल क्या होता है? पाताल बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। कितना खाएंगे आप? अभी सहरी भी करनी है ना आपने, और आज कोई आखिरी अफ्तारी तो है नहीं। लड़की क्या पूछ रही थी आप? पाताल क्या होता है ये पूछ रही थी। कोई उर्दू की क्लासेस देने आए हैं? अरे सर आप काम करें, आप मुजरिम को ढूंढें सर। अच्छा हाँ सर, मैं कुछ पूछूं आपसे? पूछे मत, कह डाले। देखिए तैमूर हमारे साथ छुपन छुपाई तो खेल नहीं रहा है, जो आप सारा घर घूम रहे हैं। बाहर जाइए, उसे ढूंढिए, पता नहीं वो किस हाल में होगा। उसने कुछ खाया भी है या नहीं? वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक आप इस घर से नहीं जाएंगे। मैम सर को इस लहजे की आदत नहीं है। एक मिनट, आप कहिए, आदतें बदल भी तो सकती हैं। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी। तो फिर अब हम कहें? बोलिए। इंस्पेक्टर अयाज उस बला का नाम है जो किसी केस के पीछे चिमट जाए तो उसे उधेड़ कर रख देता है। और वैसे भी इस घर में तो बहुत कुछ छुपा है, और अभी तो हमने उधेड़ना शुरू किया है। क्या मतलब? ना ही मैं मतलबी और ना ही मैं मतलब के पीछे पड़ता हूं, लेकिन एक वादा आप सब से करता हूं, और वो ये कि चांद नगर का सच चांद रात का चांद नजर आने से पहले आप सबके सामने होगा। अरे भाई कमाल डायलॉग बोला, कमाल डायलॉग बोला है। चांद नगर का सच ईद के चांद से पहले सबके सामने आ जाएगा। वो एक मिनट, मेरा मोबाइल कहां है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। बस अब मैं चलता हूं, दुआ में याद रखना। लेकिन मिलते रहेंगे। और एक बात आप सब याद रखिएगा, यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। Hasta la vista, baby. बाजी, बाजी।